इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेजिंग की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। The next problem we have number 6. इसमें अब देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन स्टडीइंग एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स रेलिवेंट टू इंडिया एंड यूएसए। तो दो कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड यूएसए, उनके हमें एक्सचेंज रेट दिए हैं और इंटरेस्ट रेट्स। तो ए है कि परचेज गुड्स फ्रॉम यूएस कंपनी एट ए कॉस्ट ऑफ $51 लाख पेबल इन डॉलर्स इन 3 months टाइम। तो इंडियन कंपनी है, तो ए लिमिटेड ये जो इंडियन कंपनी, तो इसने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज सो फ्रॉम यूएस कंपनी। उसकी वैल्यू है $51 लाख और उसकी पेमेंट आपने करनी है 3 months में। एंड टाइम पीरियड लीजिए 3 months, तो इट मीन्स टू पे सो $51 लाख। And in order to maintain profit margin, the finance director wishes to adopt, if possible, a risk-free strategy that will ensure that cost of goods is not more than 22 crores। तो आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी जो कॉस्ट है गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन और इक्वल टू ₹22 crores। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपको दिया है। अब आपको एक्सचेंज रेट दिए हैं, सपोर्ट रेट है आपके पास आज की डेट में, जिसे 0 टाइम पीरियड सपोर्ट रेट इज गिवन रुपीज पर डॉलर। तो जिसे गिवन 40 एंड 42, ये बिग रेट है, ये आपका ऑफर रेट है। और इसी तरीके से 1 month और 3 months का फॉरवर्ड रेट आपको दिया है। तो हमें चाहिए 3 months का, तो फॉरवर्ड रेट आपको दिया है फॉर 3 months, जिसे 42 एंड 45। Then following interest rates are also available to A Limited। तो इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं आपको, देखो क्वेश्चन में आप डिपॉजिट रेट है 1 month 3 months, बोरोइंग रेट है यूएसए का है डिपॉजिट रेट और बोरोइंग रेट। तो हम 3 months के रेट लेते हैं इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया एंड यूएसए, उसका जो डिपॉजिट रेट है, डिपॉजिट रेट हो गया आपका आर, बोरोइंग हो गया आपका आई, जिसे जो फॉर 3 months कोटेशन। तो इंडिया में आपको दे रखा है, देखो 3 months का डिपॉजिट है आपका 13% और बोरोइंग रेट है आपका 16%। एंड देन यूएसए 8% एंड 11%। So calculate whether it is possible for A Limited to achieve a cost directly associated with this transaction of not more than 22 crores। तो आपको देखना है क्या ये पॉसिबल है कि हमारी कॉस्ट इससे ज़्यादा ना हो। एंड बाय मीन्स ऑफ फॉरवर्ड मार्केट हैज, आप यदि फॉरवर्ड हैजिंग करती हैं और मनी मार्केट हैज ट्रांजेक्शन कॉस्ट की दोनों। तो दो पॉसिबल आपके पास स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1, तो इफ़ यू गो फॉरवर्ड हैजिंग, तो फॉरवर्ड हेजिंग को क्वाइट सिंपल है। तो आपने जैसे गुड्स परचेज की हैं, आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए इस डॉलर को बाय करने का। तो इतनी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको बाय करने हैं डॉलर एट फॉरवर्ड रेट ऑफ 3 months। और रेट आपको दिया है जिसमें रुपीज़ पर डॉलर का, जब आप डॉलर बाई करेंगे एक ही सेल करेगा आपको ऑफर रेट के ऊपर। तो लेटेस्ट व्हाट विल बी कॉस्ट, तो डॉलर हैं आपके 51 लाख, 51 लाख, और आपको बाय करना है एट ₹45। तो लेकिन हम की पेमेंट लैक्स में आ जाती है 51 इंटू 45, तो किसी कमिंग ₹22.95 lakhs। और आप इसके करोड़ भी बना सकते हैं, ₹22.95 crores।
ये तो देखो आपकी इससे ज़्यादा हो गई, इट इज मोर देन ₹22 करोड़। तो मीन्स फॉरवर्ड हेजिंग को हमारे लिए अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं क्या मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू आपका पॉसिबल है ये। तो लेके से नंबर 1, व्हाट विल बी कॉस्ट विद मनी मार्केट हेजिंग। तो ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं मनी मार्केट हेज। तो उसका सिंपल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो आपको पेमेंट करनी है डॉलर में, तो डॉलर को आपने आज ही बाई करना है और बाई करके उसको डिपॉजिट करना है। और जब डिपॉजिट करोगे तो बाई करेंगे उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी डिपॉजिट रेट पर। यूएसए का डिपॉजिट रेट है 8%। तो देखो कितनी वैल्यू बनेगी, 51 लाख। तो डॉलर हैं आपके 51 लाख। तो पहले लैक्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी निकाली हमने प्रेजेंट वैल्यू 3 महीने के लिए। 3 महीने का रेट बन जाएगा डिपॉजिट 2%, तो 1.02। तो ये डॉलर्स आ जाएंगे। इसको बाई कर लो स्पॉट पर, ठीक है। तो बाई करना है स्पॉट पर। अब आपका जो स्पॉट रेट है वो हमें दे रखा है। स्पॉट रेट देखो आपको दिया था 40.42। तो स्पॉट रेट वाली गिवन, जिसे जो 40 एंड 40, इस डॉलर को बाई कीजिए स्पॉट पर, एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पर। इतनी ये वैल्यू बन जाएगी रुपीज़ में। तो इसको बाई करने के लिए जो रुपीज़ चाहिए वो रुपये हम बोरो करेंगे। तो बोरोइंग रेट लगेगा रुपये का 16%। तो उसकी कॉस्ट ऐड कर दो 3 महीने की, वो बन जाएगी 4%। तो इसमें इनको कर दो आप 1.04। ठीक है ना, सिंपल जो हमने किया था। आप सारे स्टेप भी लिख सकते हैं। देखो ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू डॉलर जो आपको आज बाई करनी है, उसकी वैल्यू निकाली रुपीज़ में। फिर उस रुपये को किया बोरो हमने, बोरो के ऊपर लगा इंटरेस्ट हमारा 4% 3 महीने का। तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी एक तरीके से मनी मार्केट हेजिंग में। 51 डिवाइडेड बाई 1.02 इंटू 42 इंटू 1.04। इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो है ₹2184 लाख। देखिए आप इसके बनाते हैं करोड़ में रुपीज़। इट मीन्स ये बन जाएंगे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे आप 21.84 करोड़ से। तो ये आपका जो लेस आ रहा है 22 करोड़ से, ₹22 करोड़। तो इट मीन्स मनी मार्केट हेज जो है आपका वो बेटर ऑप्शन है। तो दिस इज बेटर ऑप्शन। तो उसके थ्रू आप अपनी जो 22 करोड़ तक की जो कॉस्ट है वो आप अचीव कर सकती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अब आपकी नंबर 7। इसमें आप देखिए आपको मेंशन किया है, ऑन 1 मार्च बी लिमिटेड बॉट फ्रॉम ए फॉरेन फर्म इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट विल रिक्वायर द पेमेंट ऑफ LC 9 लाख ऑन May 31। आपको दिया है, आपको टुडे जो 1 मार्च। तो 1 मार्च को बी कंपनी है एक, बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड ने इम्पोर्ट किया है एक फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो इट है ये इम्पोर्टेड एंड इक्विपमेंट। और उसकी जो वैल्यू है और उसकी पेमेंट आपको करनी है, और उसकी अमाउंट आपको दिए है टू पे। उसका नाम है LC, करेंसी का नाम नहीं दिया आपको, आपको रखा है नाम LC 9 लाख। और पेमेंट आपको करनी है 31 मई को। तो इट मीन्स इम्पोर्टर केस है, आपको पेमेंट करनी है। कितना टाइम गैप है आपका, 3 मंथ्स का टाइम गैप। इट मीन्स फ्री हो गया आपका 3 मंथ्स। सो एंड इट इज गिवन गया सपोर्ट रेट है आपका एक LC 10 पर डॉलर। तो एक तरीके से LC समझो आपकी लोकल करेंसी है। तो आज आपको स्पॉट रेट दिया है 0 पीरियड में, जिसे ये LC 10 पर डॉलर। सो एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर स्पॉट रेट है आपका LC 8 को, इस टाइम जो रेट होगा स्पॉट आफ्टर 3 मंथ्स, ये भी आपको दिया है LC 8 पर डॉलर। एंड 90 डेज फॉरवर्ड रेट पर आपको फॉरवर्ड रेट भी किया है 90 डेज पर, किसी के LC 9 पर डॉलर। तो स्पॉट रेट है आज का, स्पॉट रेट है आपके 3 मंथ्स का, और फॉरवर्ड रेट है आपका। फिर आपको इंटरेस्ट रेट दिए हैं, USA का इंटरेस्ट रेट है आपके पास। तो US बाकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे जो गिवन 12%। और जो फॉरेन इंटरेस्ट है LC जो है वो है आपकी फॉरेन करेंसी एक तरीके से, जिसका रेट आपको दिया है 1%।
तो इट मीन्स US डॉलर आपकी होम करेंसी है, LC इन्होंने नाम रख दिया करेंसी का, बाकी से फॉरेन करेंसी रेट भी दिए हैं। सो टैक्स रेट फॉर बोथ कंट्री है जो 40%। अब इसमें टैक्स का रेट भी आपको दिया है। सो टैक्स रेट है ये गिवन, जिसे 40%, दोनों कंट्रीज का सेम है आपका। द बी लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव टू डील विद रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ फ्लक्चुएशन। तो आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं। तो नंबर 1, जैसे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आपको पेमेंट करनी है, तो टू एंटर इनटू फॉरवर्ड मार्केट टू बाय LC 9 लाख एट 90 डेज फॉरवर्ड रेट इन इफेक्ट ऑन 31 मई, कि आप फॉरवर्ड हेजिंग कर सकते हैं। अब इसमें टैक्स का रेट भी है। तो टैक्स रेट का क्या पर्पज़ होता है, जैसे आप देखिए आज जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हम अकाउंटिंग बुक्स में वो हम रखते हैं रिकॉर्ड स्पॉट रेट पर। फिर जब पेमेंट होगी वो होगी आपकी उस टाइम, जब पेमेंट करोगे 3 मंथ्स के बाद, उस टाइम जो रेट होगा उससे जो डिफरेंस आएगा ना गेन या लॉस, उस पर हमें टैक्स भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसकी स्पॉट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्पॉट वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स जो आपने रिकॉर्ड की है अपनी बुक्स में, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। आपको पेमेंट करनी है, ये रिकॉर्ड होगी आपकी एट स्पॉट रेट 0 टाइम पीरियड में। तो उसकी देखो कितनी वैल्यू है, LC 9 लाख की पेमेंट आपको करनी है, और आज हमारा स्पॉट रेट है LC 10, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, दूसरी करेंसी है आपकी डॉलर, तो इतनी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगी डॉलर 90,000। अब करते हैं पेमेंट। पहला केस है, देखिए आप कर रहे हैं फॉरवर्ड हेजिंग, तो टैक्स रेट आपको दिया है 40%। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें तो अब सबसे पहला केस है आपका पास वो फॉरवर्ड हेजिंग, यदि आप करते हैं। तो आपको पेमेंट करनी है LC 9 लाख की, उसके लिए आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस करेंसी को बाई करने का फॉरवर्ड रेट है आपका LC 9। तो आप देखिए कितनी पेमेंट होगी। अब वट विल बी पेमेंट, दैट विल बी LC 9 लाख डिवाइडेड बाई उस टाइम जो फॉरवर्ड रेट है आपका वो है LC 9, तो इट मीन्स ये बन जाएंगे डॉलर 1 लाख। पर बुक्स में देखो आपने रिकॉर्ड किया 90,000, अब आपको लॉस हो रहा है इसमें, उस लॉस पर आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी, तो वो बेनिफिट होगा। तो माइनस कर दो आप टैक्स सेविंग ऑन लॉस, ठीक है। देखो कितना लॉस है आपका, 1 लाख डॉलर की पेमेंट की है आपने, बुक्स में रिकॉर्ड की 90,000 हमने, उस पर 40% आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी 4,000 की। तो बैलेंस जो है वो आपकी समझो इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी आपकी, जैसे डॉलर 96,000। तो दिस वी कैन से दिस इज अवर इफेक्टिव कॉस्ट। तो एक तरीके से ये आपकी नेट कॉस्ट है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपने इंपोर्ट की है। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड उन्होंने मेंशन किया है टू बोरो एन अमाउंट इन डॉलर टू बाय LC करंट स्पॉट रेट। अब जो आपने पेमेंट करनी है ना LC की, उसको कह रहे हैं कि उसको बोरो कर लो आप एन अमाउंट डॉलर में, उसको LC को बाय करने के लिए एट करंट स्पॉट रेट पर, एंड किस मनी उसको फिर इन्वेस्ट कर दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और फॉरेन कंट्री एंड बिग इंटरेस्ट इनकम इट विल इक्वल LC 9 लाख। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, मनी मार्केट स्ट्रैटेजी। इट मीन्स अब देखते हैं आपकी, देखिए आप हेजिंग करते हैं मनी मार्केट के थ्रू, मनी मार्केट हेजिंग, उस केस में आपकी कितनी पेमेंट बनेगी, व्हाट विल बी पेमेंट। वही मैं शॉर्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। आपको LC 9 लाख की पेमेंट करनी है, LC 9 लाख, तो आपने इसको सपोर्ट पर बाय करके इन्वेस्ट करना है। तो सपोर्ट को कितना बाय करना है, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, LC का रेट है 8%, 3 महीने का बन जाएगा आपका 2%, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1.02। इसको कन्वर्ट करो सपोर्ट रेट पे, सपोर्ट रेट था आपका LC 10, तो इट मीन्स इसको हमने डिवाइड किया 1/LC 10 से, ये बन गए डॉलर आपके। तो इस डॉलर को अब आपने क्या करना है, बोरो करना है, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी 12%, 3 महीने की आएगी 3% इंटू 1.03, ठीक, एक ही लाइन में मैंने कर दिया है। तो पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो ये हमारी आ जाएगी करेंसी जो आपने आज की डेट में जो है उसको बाय करना है। तो बाय करेंगे सपोर्ट रेट पे, तो उसके आपके लोकल वो डॉलर आ जाएंगे, उसको बोरो कर लो, उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी।
तो उसकी देखो इफेक्टिव कॉस्ट बन रही है वो आपकी 9/10 90,000 डिवाइडेड बाई 1.02 इंटू 1.03। तो इससे जो आपकी कॉस्ट आएगी दिस इज कमिंग 90,882.4 काउंटेड है। अब इसको कंपेयर करें बुक से 90,000 तो इसमें भी लॉस हो रहा है, उस पर भी टैक्स सेविंग मिलेगी, वो माइनस करते हैं। -40% आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी, जितना लॉस है आपका 882 का लॉस आ गया आपका, ठीक है, दिस -90,000। तो 882 के ऊपर आपको मिली 40% टैक्स सेविंग, जिसे कि 353। तो आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी विद मनी मार्केट हैगिंग। तो नेट कॉस्ट जिसे जो 9 जिसमें देखिए 2 एंड जिसे जो 5, तो 90529 ये डॉलर्स में चल रही है आपकी। तो कोई यहाँ कॉस्ट है 96,000 जिसे 90,529, सो दिस वन की बेटर ऑप्शन। फिर एक उन्होंने एक थर्ड ऑप्शन दिया है टू वेट अंटिल 31 मई एंड बाय LC एट वट एवर सपोर्ट रेट प्रिवेल्स एट दैट टाइम। आपको वेट करना है 31 मई का, उस टाइम जो रेट होगा वो होगा सपोर्ट रेट, और उसके बेस पर आप पेमेंट कर दो। इट मीन्स वो केस बन गया आपका नो हेजिंग का। सो थर्ड केस इज ऑफ नो हेजिंग। तो लेके से आप कितनी पेमेंट करेंगे, अब पेमेंट आपको LC 9 लाख करने हैं बाय, और उस टाइम रेट है आपका स्पॉट रेट LC 8, तो आपकी टोटल पेमेंट आ जाएगी 9/8, जिसे ये डॉलर में आ रही है 112,500। अब इसको आप कंपेयर करेंगे सपोर्ट वैल्यू जो बुक्स में रिकॉर्ड के 90,000 वो आपका लॉस है, उस पर आपको मिलेगी टैक्स सेविंग 40%। और कितना लॉस आ रहा है आपका 112,500 माइनस 90,000, सो माइनस 90,000 इंटू 40%, तो आपको टैक्स सेविंग मिल रही है 9,000 की। दिस विल बी योर इफेक्टिव कॉस्ट। तो दिस इज $103,500। तो यही ऑप्शन आपका बेस्ट है मनी मार्केट हेजिंग, जिसमें इफेक्टिव कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो रही है। तो दिस आर गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें आपको मेंशन किया है इन मार्च मल्टी नेशनल इंडस्ट्रीज मेक्स फ्लोइंग असेसमेंट ऑफ डॉलर रेट्स पर ब्रिटिश पाउंड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो आज आपका मार्च का मंथ है टुडे, तो इट इज मंथ ऑफ मार्च। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने एस्टिमेशन की है डॉलर के रेट की पर ब्रिटिश पाउंड एंड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो इट मीन्स फॉर सितंबर मंथ, so they have estimated what is our rate of डॉलर पर पाउंड। उनका एस्टिमेशन है डॉलर पर पाउंड कैन बी 1.60, एक कैन बी 1.70, एक कैन बी 1.80, एक कैन बी 1.90 और एक कैन बी 2। फिर इसकी उन्होंने प्रोबेबिलिटी भी असेस की है। व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स कितना चांस है कि आपका रेट होगा जिस मंथ। प्रोबेबिलिटी आपने एस्टिमेट की है 15%, 0.15, 0.20 मीन्स 20%, 0.25, 25%, 0.20 एंड 0.20। तो वी आर आस्किंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर सितंबर। तो अब आपका क्या रेट होगा सितंबर में एक्सपेक्टेड, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेड सपोर्ट रेट, एक्सपेक्टेड सपोर्ट रेट फॉर सितंबर। जैसे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, जो भी रिटर्न है या वैल्यू है इनको प्रोबेबिलिटी को आपका फार्मूला बन जाएगा। उस टाइम जो भी आपका रेट होगा उस टाइम उसको कर दो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से और उसका कर देते हैं समीशन, तो वो बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। तो 1.6 इंटू 0.15, तो आप यहीं कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो किसी की रेट इंटू प्रोबेबिलिटी।
So this one is coming to be over 1.6 into 0.15, 0.24, 1.7 into 0.2, 0.34. So 1.8 into 0.25, 0.45. So 1.9 into 0.2, 0.38. So 2 into 0.2, 0.40. तो इसका जब आप करेंगे समेशन विच इज दिस, वो आपका एक्सपेक्टेड रेट आ जाएगा। तो 1.81 हमारा आ गया एक्सपेक्टेड रेट दिस वन। So now they are asking you, so if in March just 6 months forward rate is 1.80, अब देखो आपका मार्च का मंथ चल रहा है, उस टाइम में तो ये आपने कैलकुलेट किया एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, दिस विल बी सपोर्ट रेट 1.81. नाउ इट इज मार्च, तो इन द मंथ ऑफ मार्च जस्ट 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, अब आपको दिया है इस टाइम पे 6 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट दिया है, 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट FT, दिस इज 1.80. तो शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड एक्स पाउंड रिसीवेबल जून सितंबर, तो क्या हमें जो पाउंड मिलेगा वो हमें सेल करना चाहिए फॉरवर्ड रेट में। अब देखिए सेकंड आंसर क्या होगा आपका। अब देखो फॉरवर्ड रेट जो है हमारा वो कम आ रहा है स्पॉट रेट से, तो अब लिखिए सिंस फॉरवर्ड रेट विच इज 1.80 इज लेस देन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट विच इज 1.81। जब फॉरवर्ड रेट ही कम है तो हम सेल नहीं करेंगे, इट मीन्स गोइंग सेल। तो आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी डू नॉट सेल पाउंड, तो आपको सेल नहीं करना है एट फॉरवर्ड रेट के ऊपर, क्योंकि उससे आपको लॉस हो जाएगा 0.01 का। तो भाई यही मैंने पूछा है कि क्या आपको सेल करेंगे, तो आंसर है नो, वी विल नॉट सेल। तो ये हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं हेजिंग के, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।